हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। और मैं हूं आपका दोस्त कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, नाबार्ड का एग्जामिनेशन आ चुका है, एक महीना बचा हुआ है। स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज है, और एक क्वेरी ये भी होती है कि सर बुक कौन सी रेफर करें। बहुत बच्चे बुक्स के बारे में पूछते हैं। सो दोस्तों डेफिनेटली, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट की एक डिफरेंट हैबिट होती है पढ़ाई करने की। किसी को एमसीक्यू से समझ आता है, किसी को पढ़ाई से मतलब बुक से समझ आता है, किसी को वीडियो से समझ आता है, किसी को लेक्चर से समझ आता है, किसी को नोट से समझ आता है, किसी को कैसे समझ आता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट कौन कौन सी है। मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको बुक लिस्ट बताऊंगा, बट बुक लिस्ट से पहले आपको सब्जेक्ट पता होने चाहिए। तो दोस्तों, 8 सब्जेक्ट होते हैं नाबार्ड के एग्जामिनेशन में, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग है और 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरिट बेस्ड हैं। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, और यहाँ पे आपको मेरिट मतलब अच्छे मार्क्स लाने, सो दैट कि आपका सिलेक्शन फेज 2 के लिए या फिर मींस एग्जामिनेशन के लिए हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वांट सेक्शन के लिए जो बेस्ट बुक होती है वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल सर की बेस्ट बुक है। अच्छी काफी बुक है, आपने देखा होगा बहुत जगह, आपने नाम भी सुना होगा, डेफिनेटली आपने पढ़ा भी होगा। सिमिलरली आप देखेंगे अरियन पब्लिकेशन की बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन की आती है, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स की डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आती है। आपको जो फेवरेट टीचर लगता है आप उनके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो क्वांट्स में बेसिकली है क्या, एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं। सिमिलरली ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको इजीली अवेलेबल होते हैं आज के टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट आपको जहां समझ आता है आप वहां से ले सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स है जो क्वांट्स की आप रेफर कर सकते हैं, बट ये काफी अच्छी बुक्स है। देन रीजनिंग में भी अगर आप देखेंगे तो अगेन डॉक्टर आर एस अग्रवाल सर की बुक आती है, वर्बल एंड नॉबल वर्बल इवनिंग रीजनिंग, वो सारे एग्जामिनेशन के लिए होती है, तो नाबार्ड में भी आप कर सकते हैं। बट नाबार्ड में आपको एक चीज ध्यान रखना है, नाबार्ड का जो क्वांट्स और रीजनिंग है ना, वो काफी इजी लेवल का होता है, बहुत डिफिकल्ट लेवल का होता नहीं है। तो कैट लेवल का अगर जनरली अगर आप प्रिपेयर करते भी तो डेफिनेटली बेसिक कवर होता है, बट उसमें आपका टाइम बहुत जाता है। जो आरबीआई का क्वांट्स है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नाबार्ड का क्वांट्स डिफिकल्ट नहीं है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बुक्स है रीजनिंग के लिए। सिमिलरली इंग्लिश के लिए आप देखेंगे तो रैनन मार्टिन बचपन से हमने देखी होती है, हमारे टाइम पे तो रैपिडेक्स भी चलती थी, है ना, उसका कैसेट भी आती थी। तो इंग्लिश फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रैनन मार्टिन, ये काफी अच्छी बुक है। बट इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग है या फिर कुछ भी आप रीड कर रहे हो तो डेफिनेटली इंग्लिश आपकी उसमें बिल्ट हो ही रही है। तो न्यूज़पेपर रीड कीजिए। आज के टाइम पे ई पब्लिकेशन का बड़ा फायदा होता है। ई पब्लिकेशन का फायदा क्या होता है कि यहाँ पे सारे एडिशन आपको मिल जाते हैं। जैसे आप मैंने द हिंदू का लिया है, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे को जितने द हिंदू के एडिशन है सारे दिख जाते हैं। तो जो पढ़ना चाहें आप वो पढ़ सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट होता है। सिमिलरली डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये ह्यूमन रिसोर्स या फिर हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक पार्ट है, मैनेजमेंट का एक पार्ट है। इसलिए तो बहुत बुक आती है। अब ये जो बुक्स आती हैं आप देख भी रहे हैं, जो भी बुक मैं यहाँ पे दिखा रहा है काफी महंगी बुक्स भी हैं। अब ये आपको देखना भी है कि आपको कितने के लिए पढ़ना है। 10 मार्क्स के लिए पढ़ना है आपको, तो 5-6 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। बट यहाँ पे तो ये पूरे के पूरे कोर्स की बुक्स हैं ना, मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं, चाहे बीबीए चाहे एमबीए, उनकी कोर्सेज की बुक है। एथिक्स एंड मैनेजमेंट है, ओबीएचआर है, या फिर एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट है, ये सारे उसके पार्ट है। बट यहाँ पे ये जितने भी मैंने आपको दिखाए ना, हर किसी में आपको समझना है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाती है और कितना आपको बेनिफिट होने वाला है और किस टाइम में। ओके, तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए। देयर इज कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए कोई भी आप बुक रेफर कर सकते हैं। जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है वो डेफिनेटली नाबार्ड के लिए भी वर्क करती है। जर्नल अवेयरनेस, इसके लिए थोड़ा सा बुक मुश्किल होती है, हालांकि बहुत सारी बुक्स आती हुई जनरल अवेयरनेस, बट क्योंकि जो नाबार्ड क्वेश्चन पूछता है वो काफी करंट टाइप की जनरल अवेयरनेस पूछता है। वो ऐसे कम ही पूछता है कि ये डैम कहाँ पे है, कौन से स्टेट की क्या राजधानी, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते। वो एसएससी या डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे पीआईबी तो आपको रेफर करना ही करना है ना, सबसे बेस्ट तो पीआईबी है ही। प्रेस रिलीजेस देखिए इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के, इंडिया 2024 इकोनॉमिक सर्वे है, यूनियन बजट है, ये सारी चीजें पैरामाउंट है, इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बुक्स भी आती है जनरल नॉलेज की, बट उसको उसमें आपको ये चीज देखना कि बहुत लेटेस्ट अपडेटेड होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं वो ये है कि आई एग्जाम बी का बीपीडिया, जो आपको स्पेसिफिकली डिजाइन होता है हमारे इन्हीं कोर्सेज के लिए, वो मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे करंटली भी बुक मिलती है इसकी, वीकली भी मिलती है और डेली मिलती है। अगेन इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है और आप कैसे रेफर करना चाहते हैं। देन एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है और थोड़ी सी गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो क्या है, आपको ये समझना है कि सिलेबस सिलेबस देखना है। ये जो बुक मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये काफी अच्छी बुक है, जिनसे आप एग्रीकल्चर के बारे में समझ सकते हैं, बट ये बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए होती है ना। यहाँ पे इनके सारे सब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट थोड़े डिटेल में भी हैं, जो डिटेल में नाबार्ड में नहीं पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बुक्स को रेफर कर भी रहे हैं तो सिलेबस का जो टॉपिक है बस सिर्फ उतना ही पढ़े, उससे ज्यादा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली नॉलेज तो बढ़ेगी, बट टाइम आपको देखना है कि आपके पास कितना टाइम है। सिमिलरली निम्रा सोंडा बुक है, और भी बहुत सारी बुक्स आती है, ऑब्जेक्टिव बुक्स आती है, इनको आप रेफर कर सकते हैं। बट वही कंस्टेंट है कि सिलेक्शन कैसे होगा, कि किस टॉपिक को आपको नाबार्ड के लिए पढ़ना, कौन सा नहीं पढ़ना है। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे करंट एग्रीकल्चर के लिए आपको स्कीम्स के लिए डेटा के लिए मिनिस्ट्री की वेबसाइट या फिर कुछ मिनिस्ट्रीज को रेफर करना है, जिनमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, इसके अलावा बाकी मिनिस्ट्रीज भी आप रेफर कर सकते हैं। तो करंट, क्योंकि यहाँ पे 60-40-50-50 का रेशियो रहता है, तो करंट पार्ट भी आपको कवर करना होता है। डेटा के लिए उपज पोर्टल है, और उपज पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पूछा गया था, मैं इस बार भी कह रहा हूँ कि आपसे पूछा जा सकता है। देन कुरुक्षेत्र मैगजीन है, जिसमें कि आपको कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, तो वो भी काफी अच्छी बुक है, उसको भी जरूर पढ़िए, मेंस में वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ओके, देन ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, तो हालांकि देखो, जैसे आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी की रमेश सिंह की बुक बहुत अच्छी बुक होती है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तो बहुत बेस्ट बुक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन कैसा आता है, डायनामिक आता है, पूरा पूरा स्कीम बेस्ड, ये सारी चीजें रिलेटेड आती है। तो हालांकि आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि आप अगर बेसिक टेक्नोलॉजी भी नहीं समझते, तो वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन क्या है, तभी आप समझ पाएंगे कि इन्फ्लेशन रेट का क्या मतलब है ना। तो ये सारी चीजों के लिए आप रेफर कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे डायनामिक पार्ट आता है, तो जो बजट है, बजट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कीम्स मेंशन की है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योजना मैगजीन है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और पीआईबी तो है ही इंपॉर्टेंट। तो जीए और ईएसआई देखिए काफी सारी चीजें सिमिलर है, और एआरडी का भी करंट पार्ट। तो ये था बुक्स के बारे में। और रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको सारे रिसोर्सेज बताए, सारे बुक्स बताए हैं। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि हर स्टूडेंट का, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कि अलग अलग टेंडेंसी होती है, किसको बुक से ही फील आता है। जैसे मैं बताऊं, एक बार किंडल आया था, तो मैंने किंडल भी परचेज किया, बट वही होता है कि बुक से रीड करने का जो हम कहते हैं इम्पैक्ट है, या फिर जो उससे को पढ़ने का जो मजा है ना, वो अलग है, वो किंडल में नहीं आता। बट स्टिल हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज, जिनको स्कीम, जिनको बुक से पढ़नी है बुक से पढ़िए, जिनको मॉक टेस्ट करना है, ऑनलाइन कोर्सेज है, वीडियोस एंड लेक्चर्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। आईएक्सएमबी में भी आपको 1 मंथ का प्रीलिम्स का कोर्स भी मिल जाएगा, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी मिल जाएगा, तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और हमारा जो लाइव क्लास का शेड्यूल है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारा जो कोर्स है वो लाइव क्लासेस ओरिएंटेड नहीं है, इसके अलावा सारा कंटेंट आपको वहां पे मिलता है, वीडियोस मिलती है, नोट्स मिलते हैं, और चैप्टर टेस्ट मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्स कंटेंट में ऑलरेडी मिलती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ स्टार्ट कीजिए, पढ़ते रहिए, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।